बिग बॉस। कल आपने देखा नॉमिनेशन प्रक्रिया में शर्वरी बन जाती है जज और उनको डिसाइड करना होता है दोनों में से किसी एक को नॉमिनेट करना। तो वो शर्मिला को नॉमिनेट कर देती है। अभी आगे देखेंगे बाकी बचे जोड़ियों में से कौन कौन होता है नॉमिनेट। अभी मेरे सामने पेश हो जाए सुमित्रा जी और शीला। हेलो जज साहिबा, एक बार सेव कर दीजिए। मैं आप दोनों को भी एक एक करके मौका दे रही हूँ बोलने का। बताइए मैं आपको क्यों सेव करूँ। सुमित्रा जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ, तो जज साहिबा मुझे इस गेम में इसलिए रहना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एंटरटेन करती हूँ लोगों को। सिर्फ आपको ऐसा लगता है? तेरा टर्न नहीं है बात। जज साहिबा देखिए, ये मेरी बात काट रही है। इसको मौका नहीं, मुझे मेरा टाइम है ना बात करने का। शीला, हर जगह फुटेज खानी है बस सुमित्रा से सबको। हाँ जज साहिबा, तो मैं क्या बोल रही थी। हाँ, मैं बहुत ज्यादा एंटरटेन करती हूँ लोगों को, डे वन से करती आ रही हूँ। जब से मैं टेज पे आई तब से मैं एंटरटेन कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे, जैसे श्रेया की ने बोला था कि वो एंटरटेन की क्वीन है। एंटरटेन तो कुछ किया नहीं उन्होंने, बस एक ही जगह पे बैठी रहती है। पर मैंने वो जिम्मा संभाला है। मैं हर मौके पे एंटरटेन करती हूँ। और रही बात मेरे खेल की, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से खेल रही हूँ इस गेम में। मुझे पता है किसके साथ कौन सा रिश्ता निभाना है। और मैं यहाँ पे वैसे भी रिश्ते निभाने आई नहीं हूँ। मैं यहाँ पे बस लोगों को मजे देने के लिए आई हूँ। मैं मजे भर भर के दे रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस सीजन में ना होती तो ये सीजन बिल्कुल ठंडा पड़ जाता। मेरी वजह से इस सीजन में जो आग लगी है वो है। और रही बात मेरे पूरे जर्नी की, तो मैं 2 बार कैप्टनसी की दावेदार रह चुकी हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि कभी भी मुझे इस घर ने नहीं, इस घर के लोगों ने कैप्टन नहीं बनने दिया। हर बार मेरे साथ गलत हुआ है कैप्टनसी के वक्त, कैप्टनसी के टास्क में। एक बार अभिजीत ने मेरे साथ छीना झपटी की, दूसरी बार भी उसी निकम्मे ने, निठल्ले ने, नलायक ने, नल्ले ने मेरे जो है कटोरी टोकरी से पैसे चुराए। मैंने इंसानियत एक रिश्ते से उसको बोल के गई थी कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, पैसे नहीं लेके जा सकती, ऐसे इधर रख के गई थी मैं। और वो इतना घटिया आदमी, नीच आदमी, उसने मेरे पैसे चुराए। तो मैं बहुत अच्छे से खेल रही हूँ, मैं अच्छे दिल की हूँ। और मैं हमेशा लोगों के साथ, मेरे साथ जो जैसा है मैं उसके साथ वैसी हूँ। तो मुझे इस गेम में इसीलिए रहना चाहिए क्योंकि मैं साफ दिल हूँ, प्योर हार्ट हूँ। शीला, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। आपको क्यों लगता है कि मैं आपको सेव करूं? जज, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि मुझे इस गेम में रहना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगी मैं अपने बारे में, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है मेरे बारे में सब कुछ। मैं बस यही कहना चाहूँगी, मैं डे वन से अकेले खेल रही हूँ एंड आई एम वेरी मच स्ट्रांग कि मैं अपने बलबूते पे यहाँ पे आई हूँ, अकेले आई हूँ। किसी के भेड़ चाल में या फिर किसी को यूज़ करके मैं इस गेम में आगे नहीं बढ़ रही हूँ। मैं मेरे दम पे आगे बढ़ रही हूँ, मेरे खेल पे आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे पता है किसका साथ देना है, किसका नहीं साथ देना है। जहाँ पर भी गलती होती है मैं वहाँ पे खड़ी रहती हूँ। मुझे पता है जो गलत है वो गलत है और वो सही है वो सही है। मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ। मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है। तो बस मैं ये चाहती हूँ, मैं जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ वैसे ही आगे भी इस गेम में रहूँ। इसलिए आप मुझे सेव कर दीजिए। दैट्स इट। आप गेम के बारे में कुछ बताना चाहोगी? आप किस प्रकार से अब तक गेम खेलती आ रही हो? ये तो आपको भी पता है कि मैं कितनी शिद्दत से गेम खेलती हूँ, कितने शिद्दत से टास्क परफॉर्म करती हूँ। तो इसके बारे में आपको जानने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। सुमित्रा जी, आपको और कुछ ऐड करना है? वाई नॉट माई जॉर्ज। जैसे कि हमारे जो सामने आरओ पे बैठा है उसने कहा कि मैं बहुत अच्छे से गेम खेलती हूँ, तो मैं एक बात जानना चाहती हूँ मिसेज शीला, क्या अच्छे से गेम खेल रही हो आप? हमको कुछ नहीं दिख रहा। पिछला जब कैप्टनसी का टास्क हुआ था इनके पास 250 रुपए थे और उनको किसी को देने थे। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, एटलीस्ट किसी दूसरे कंटेंटर को तो ये क्या बोल रही थी, दोनों मुझे पसंद नहीं, दोनों कैप्टन नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, भले ही तुझे पसंद नहीं, पर ये टास्क चल रहा है, तुझे टास्क करना चाहिए। मेरी मर्जी मेरी मर्जी। अरे तेरी मर्जी क्या बिग बॉस के टास्क से ज्यादा है? हाँ, बिग बॉस से ज्यादा है तेरी मर्जी। बिग बॉस की वजह से घर में है ना ये। मेरी मर्जी कर रही थी, किसी को पैसे नहीं दे। 250 रुपए का क्या तू अचार डालेगी? बात करती है गेम तो आता नहीं इनको। पर्सनल ग्रजेस, पर्सनल दुश्मनी निकालते हैं। इसको मैं भी पसंद नहीं हूँ, शर्वरी भी पसंद नहीं। पर एट द मोमेंट हमको वो दीवार क्रॉस करके ये भी देखना है कि ये दोनों दावेदार है, हमको दोनों में से किसी को चुनना है। पर नहीं, यहां पर भी आ गई मेरी मर्जी। तो ये काय का गेम है? ये तो मेरी मर्जी है, इसके ऊपर सीरियल करो मेरी मर्जी। बिकॉज वो मेरी मर्जी थी, मुझे नहीं देना था। बिग बॉस मत खेलो तुम, मेरी मर्जी।
सुमित्रा जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने टास्क को अपनी मर्जी से खेला है और बिग बॉस को जो है डिसरिस्पेक्ट किया है, बिग बॉस के टास्क को। इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? ये भी कोई सवाल है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं ऐसे फालतू सवालों के जवाब नहीं देती। साफ साफ बोलना, तेरे पास जवाब नहीं है, मेरी मर्जी। चुप बैठो, नॉट इंटरेस्टेड। ओके ओके, इनफ इज इनफ। मैंने बहुत सुन लिया है दोनों का और मेरा फैसला रेडी है। तो मेरा फैसला यह है, मैंने दोनों की बातें सुनी है, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं किसको सेव करूं और किसको नॉमिनेशन में डाल दूं, पर आखिर में मुझे बहुत क्लियर हो गया कि मुझे किसको सेव करना है। सुमित्रा जी ने हर सवाल का जवाब दिया है। वही रही बात शीला की, तो आखिर में आके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था टास्क को लेके, उन्होंने साफ कर दिया कि मुझे देना ही नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ऐसा गेम नहीं होता बेबी, आपको गेम खेलना पड़ेगा और आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। आप अदालत में हो और यह मेरी अदालत है और आपको ढंग से जवाब देना पड़ेगा और ये नहीं बोलना पड़ेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज अगर यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि मैं आपको सेव करूं। इसलिए मैं शीला को नॉमिनेट करती हूँ और सुमित्रा जी को सेव करती हूँ। बदला लेने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था। देखो, मैंने बहुत फेयर गेम खेला है। सुमित्रा जी ने हर क्वेश्चन का जवाब दिया है, पर आपने आखिर में आके जो है वो आपकी मर्जी हो रही है। जो आप खुद को महान दिखाती हो ना, खुद को ज्यादा सुपीरियर समझती हो, इसी की वजह से मैंने आपको नॉमिनेट किया है। चुप बैठ फेक औरत। तुम कितनी सच हो ना सबको पता है, और अगर इतनी सच होती ना तो इस नॉमिनेशन में सेव हो जाती। एनीवे, मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी दुखा, अभिजीत और जोया। प्लीज आप दोनों हाजिर हो जाए। अभी मजा आएगा। अभी ये शर्वरी पड़ गई धर्म संकट में। एक तरफ मेरी दोस्त, दूसरी तरफ मेरा प्यार। प्यार ही जीतेगा। रिश्ते रिश्तों की जगह है। यहाँ पे मैं एक जज हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक एक करके मुझे ये बताएं कि मैं आप दोनों को इस गेम में कंटिन्यू क्यों रखूँ। शिरवरी, मैंने इस गेम में आके बहुत कुछ सीखा है। हाँ, माना गेम की शुरुआत में मैं थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी या फिर मेरी पर्सनैलिटी वैसी थी कि मैं सबके साथ अच्छे से रहती थी, बहुत मासूमियत से गेम खेलती थी, पर मेरे इसी भोलेपन का बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया और फिर मुझे पता चल गया कि नहीं, कि इस गेम में जो है आपको गेम की तरह ही खेलना चाहिए और रिश्तों को थोड़ा साइड में रखना चाहिए। फिर मैं गेम की नज़रिए से सब कुछ देखने लगी। फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि मैं जब तक गेम नहीं खेल रही थी तब तक लोगों के लिए मैं कंपटीशन नहीं थी, पर जिस दिन से मैंने आवाज़ उठाई या फिर अपने लिए स्टैंड लिया, उस दिन से लोगों को प्रॉब्लम होने लगा कि अभी ये बंदी कंपटीशन है, अभी इसको बाहर निकालो या फिर इसको टारगेट करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे टारगेट किया जा रहा है उतना मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अभी गेम खेल रही हूँ, मुझे भी समझ रहा है कि मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि टारगेट उसी को करते जो कंपटीशन लगता है। इसीलिए मैं अपने आप को कंपटीशन मानती हूँ इस गेम में और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिस प्रकार से जर्नी रही है उसके हिसाब से मुझे इस गेम में बरकरार रहना चाहिए। अभिजीत, बताइए मुझे क्यों मैं आपको इस गेम में कंटिन्यू रखूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस गेम में डे 1 से क्लियर रहा हूँ, डे 1 से स्ट्रांग रहा हूँ और मुझे पता है कहाँ पे क्या स्टैंड लेना है। साथ ही मुझे रिश्ते संभालने भी आते हैं, उनको बचाना भी आता है, निभाने भी आते हैं। मैंने कभी धोखेबाजी नहीं की है इस गेम में और मैं बहुत क्लियर कट रहा हूँ पहले से ही। और रही बात मेरे गेम की, तो मेरा गेम बहुत अच्छा है। मैं 2 बार कैप्टनसी का दावेदार रह चुका हूँ, मैं 1 बार कैप्टन बन चुका हूँ इस घर का, सबसे पहला कैप्टन मैं था। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ मैं आपको बताऊँ कि आप मुझे सेव करो। देखो, इस गेम को सब गेम के तरीके से खेलते हैं, पर एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है और जो कि बहुत सारे लोग टास्क करते समय भूल जाते हैं कि इंसानियत क्या चीज़ होती है और उनको लगता है कि टास्क जीतना ही सब कुछ है, चाहे उसके लिए इंसानियत आप निभाओ ना निभाओ। जैसे कि सुमित्रा जी अपना जो है वो सब्जी मंडी का जो टोकरी है वो यहाँ पे छोड़ के चली गई थी, उसमें से पैसे चुरा के टास्क जीत के दावेदार बन के खुद को प्राउड फील करवाना, मुझे लगता है ये जो किया है उसके ऊपर शर्म आनी चाहिए, पर लोग उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं कि हमने इंसानियत नहीं दिखाई, उस समय हमने गेम खेला है। तो ये किस प्रकार का गेम है जिसमें इंसानियत की थोड़ी सी भी जगह नहीं है और इस किस प्रकार का घर है जहाँ पे इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। अगर
कुछ चाहिए इंसान में तो वो सबसे बड़ी होनी चाहिए इंसानियत। गेम बाद में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने इस गेम घर में जितनी भी गेम खेली है वो इंसानियत के साथ साथ खेली है। मैं दूसरों का भी उतना ही ख्याल रखती हूँ जितना खुद का रखती हूँ, इसलिए मुझे इस गेम में रहना चाहिए। जोया जी, मुझे ऐसा लगता है इस गेम में आने से पहले आपको थोड़ा सा गेम सीखना चाहिए था। जनाब, आपको थोड़ी इंसानियत और दूसरों को इज्जत देना सीख के आना चाहिए था। देखिए, मैंने बहुत इंसानियत दिखाई है इस गेम में, और रही बात इज्जत देने की, मैं सबको इज्जत देता हूँ। जिसको नहीं देनी है उसको भी मैं इज्जत देता हूँ। पर क्या करे, हजम नहीं होती लोगों को, इसलिए तो चला गया ना सुबह इविक्शन में। इसी की बात कर रही हूं मैं शर्वरी। जो इंसान, अभी ये हामिद जी की बात कर रहे हैं, मुझे सब पता है। जो इंसान ये गेम छोड़ के इविक्ट होके घर जा चुका है उसके बारे में भी इनके अभी तक ग्रजेस है मन में। ये गेम को गेम की तरीके से लेते ही नहीं है, ये पर्सनल हो जाते हैं, ये पर्सनल दुश्मनी मोल लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक इंसानियत होती है, भाई गेम है, ये एक दिन खत्म होगा, उसके बाद हमारी जिंदगियां हैं। पर ये जैसे कि पकड़ के बैठे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बुरा लगता है इस बात का कि ऐसे भी लोग हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये बंद हो जाए, गेम को बस गेम में सीमित रखे, उनको रिश्तों पे ना लाए। अगर रिश्तों पे लाना ही है तो रिश्ते ही ना बनाए। ओके, इनफ। मैं जहाँ तक और जितना इसको समझ पाई हूँ, आप दोनों ही मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हो, इस घर में ही नहीं घर के बाहर भी। पर मैं इस घर में जॉर्नी देखती हूँ, और जोया जी आपने पहले आके कह दिया कि मैं इस गेम की शुरुआत में थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी। तो रही बात अभिजीत की, तो वो डे 1 से बहुत अच्छा से गेम खेल रहे हैं, और मुझे वो इन कंपैरिजन में आपसे ज़्यादा स्ट्रांग दिखते हैं। मैं एज अ प्लेयर उनको ज़्यादा स्ट्रांग समझती हूँ, और ये नहीं है कि मैं उनको स्ट्रांग समझती हूँ इसलिए मैं उनको नॉमिनेट कर दूँ। मुझे यह लगता है कि जो स्ट्रांग है उसको आगे जाना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप वीक हो, कि आप भी स्ट्रांग हो, बट एज अ कंपैरिजन में अगर देखो पूरी जर्नी को, तो अभिजीत का इन्वॉल्वमेंट, उनका टास्क परफॉर्मेंस, और वो 2 बार कैप्टनसी के दावेदार रह चुके हैं, 1 बार कैप्टन बन चुके हैं घर के। तो मुझे ऐसा लगता है इन ओवरऑल में देखूँ तो अभिजीत इज मच मोर डिजर्विंग, इसलिए मैं अभिजीत को सेव करके आपको नॉमिनेट कर रही हूँ। जोया जी एक बार फिर से डस गए आपको ना। शर्वरी, क्या आपने सारे फैसले ले लिए? जी हाँ बिग बॉस, मैंने फैसला ले लिया है। तो इस हफ्ते के नॉमिनेशंस में जा रहे हैं शर्मिला जी, शीला और जोया।